गणतंत्र दिवस पर तिरंगा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तिरंगा उत्सव कार्यक्रम से पहले प्रेस वार्ता के दौरान श्री राम मंदिर को लेकर कहा कि श्री राम राष्ट्र राजनीति से ऊपर है, उनका नाम लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देर सवेर उन राजनीति दलों को अपनी गलती का एहसास होगा जिन्होंने राम मंदिर का आया हुआ निमंत्रण ठुकरा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि ऐसे राजनीति दल अपनी गलती स्वीकार कर लें। दुनिया के ऋषि मुनि, महात्मा और तपस्वी, साधु संत, चाहे वो किसी भी कोने में रहते हैं, पूरा जीवन जप तप करते हैं, पूरा जीवन तपस्या करते हैं, विधि विधान अनुष्ठान यज्ञ हवन करते हैं, व्रत रखते हैं, साधन करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान, वो इसलिए की जाती है कि हमें राम के नाम के अमृत की कुछ बूंदें मिल जाएं। अयोध्या में तो राम के नाम की गंगा बह रही थी, डुबकी लगानी चाहिए थी। खैर, जो गए वो सौभाग्यशाली हैं, जो नहीं गए उन्हें अयोध्या जाना चाहिए। सर, 2024 पहली बात तो कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है। वो महात्मा गांधी जिनकी सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से हुआ करती थी। तो वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की पार्टी है, वो राम विरोधी नहीं हो सकती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व को इन लोगों से बचना चाहिए। क्या सर? मेरा इशारा नहीं है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि राम और राष्ट्र राजनीति से बड़े हैं। राजनीति छोटी है, सियासत और सत्ता से बहुत ऊपर है राम, सियासत और सत्ता से बहुत ऊपर है राष्ट्र। तो इस समय पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है, भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। तो भारत को अखंड भारत बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को अपनी छोटे मोटे मतभेदों को भुला करके जहां राष्ट्र की बात हो वहां एक साथ खड़ा होना चाहिए, जहां राम की बात हो वहां एक साथ खड़ा होना चाहिए। सवाल किसी एक नेता का नहीं है, सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल किसी एक विचार का नहीं है। सवाल है कि भारत को कैसे विश्वगुरु बनाया जाए। तो अगर भारत की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, राम की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो वहां राजनीति छोटी हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं। सर, आचार्य जी, आपने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री, देखिए, गंभीर प्रश्न है, और जो मैंने कहा है वो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपना विचार प्रकट कर दिया है। हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में, सत्य सार्थक सर्वदा। दूसरा, राजनीति में होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो सच है उसे स्वीकार न किया जाए। देश की आजादी के बाद कितने ही प्रधानमंत्री भारत को मिले, सब योग्य थे, सबने अपनी अपनी तरह से देश पे जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन राम मंदिर तब बना जब देश को नरेंद्र मोदी के रूप में एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया।